जय श्री राम। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था और सुनाया था कि भगवान श्री राम के जन्म के समय कैसे उनकी तुलसीदास जी ने स्तुति की कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। बहुत ही सुंदर ढंग से श्री रामचंद्र जी की स्तुति की गई है। तो मैं इसका अब आपको अर्थ बताता हूँ। जो मैंने अभी तक पिछला वीडियो बनाया था उसको सुना करके भी अर्थ भी साथ बताता चलूँगा। तो पहला जो मैंने दोहा कहा था, सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। इसका अर्थ था देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे, समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। प्रभु प्रकट क्यों हुए, इसके लिए प्रार्थना की गई थी समस्त देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार बढ़ गया था। इसके कारण प्रभु से आराधना की गई थी कि वो धरती पर जन्म लेकर के इस अत्याचार और अनाचार को समाप्त करें और फिर से इसको रहने लायक सुंदर बना दें। इसी कारण ये स्तुति उनकी की गई थी, इसी के कारण उनका जन्म हुआ था। फिर क्या है, छंद यहाँ से प्रारंभ होता है। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इसका अर्थ है तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। आगे कहते हैं, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विद करऊँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता सो मम हित लागी मन जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। इसका अर्थ क्या है, दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममूर्षोवासी यह उपासी सुनत धीर मथिर न है उपजा जब ज्ञाना प्रम मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहें कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुख प्रेम नहीं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का अर्थात वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। आगे छंद में कहते हैं, माता पुनि बोली सोमत डोली तजहुतात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित्र गावई हरिपद पावही तेन परई भवकूपा। इसका अर्थ है माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो ये प्रभु का चरित्र जो इसको गाता है वो इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरता, अर्थात तर जाता है। आगे कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये मूल है श्री राम के जन्म लेने का, ये मूल है पृथ्वी पर। क्या? ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी अर्थात मलिना माया और उसके गुण
माया के जो गुण होते हैं सत्य, रज और तम होते हैं और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। आगे मैंने कहा था, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। आगे था, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। अर्थात जब राजा दशरथ ने पुत्र के जन्म का अपने कानों में सुना कि मानो उनको ब्रह्मानंद समा गया। पुत्रों के जन्म को सुन करके उनके मन में ब्रह्मानंद समाया। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। तो इस प्रकार से राम की स्तुति की गई और राम की स्तुति माता कौशल्या ने, और उसका वर्णन जो है श्री तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इतने सुंदर तरीके से कहा है और उसका वर्णन किया है कि जितना ही गुणगान गाया जाए वो कम है। वैसे तो परम निधान हम सबके इष्ट अभीष्ट श्री राम का जो भी गुणगान गाया जाए वो कम है, और राम का नाम ही काफ़ी है इस जन्म से तर जाने के लिए। तो प्रयास यही करें कि सोते जागते जब भी हो सके राम का नाम जरूर लो, क्योंकि कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम।